हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1, जी हां, बिहार बोर्ड की कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तिका का काव्य खंड शुरू कर दिया है और हम पहुंच चुके हैं काव्य खंड के 7वें पाठ अर्थात 7वीं कविता के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पर। नाम क्या है? तोड़ती पत्थर। कविता लिखी किसने है? छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाने वाले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। आइए कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के दौरान हम जाने कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, शिक्षा दीक्षा क्या ही थी और किस तरह की रचनाएं इन्होंने की हैं। साथ ही साथ तोड़ती पत्थर कविता में क्या दिया है और इतना ही नहीं, व्याख्या के साथ साथ हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा भी इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा और बहुत ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको कविता पूरी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम चलते हैं कवि परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1897 बसंत पंचमी के दिन हुआ था। बसंत पंचमी तो आपको पता ही है, ऋतुराज बसंत, और बसंत पंचमी को मां सरस्वती की पूजा की जाती है। विद्यालयों में मां सरस्वती की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। विद्यार्थी और शिक्षक गण सब लोग मिलकर मां सरस्वती के समक्ष आराधना करते हैं। पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। तो वही शुभ दिन था जब निराला जी का जन्म हुआ 1897। निधन 15 अक्टूबर सन 1961 में निराला जी का जन्म हुआ। तो 1897 से 1961 तक निराला जी का जीवन काल रहा। कहां हुआ? बंगाल के महिषादल में। मूल निवास, जन्म हुआ था बंगाल में, लेकिन रहते कहां थे? ग्राम गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, तो बड़े ध्यान से आपको देखना है, याद रखना है। जन्म हुआ 1897, मृत्यु हुई 1961। जन्म हुआ बंगाल के महिषादल में, लेकिन उनका जो मूल निवास था वो ग्राम गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। तो प्रश्न जब पूछा जाए उस प्रश्न पर बड़े गौर से ध्यान देना, गौर फरमाना कि जन्म स्थान पूछा है या उनका मूल निवास पूछा है। यह जरूरी नहीं है कि जो जिसका जन्म स्थान हो वही उसका मूल निवास हो। ठीक है। तो जन्म स्थान था बंगाल और रहते थे उत्तर प्रदेश में। पिताजी पंडित राम सहाय त्रिपाठी जी। ठीक है। शिक्षा बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी में प्रारंभिक शिक्षा। बंगला भाषा में, संस्कृत भाषा में, अंग्रेजी भाषा में हुई प्रारंभिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा स्वच्छंद स्वभाव के कारण स्कूल तक ही, पुनः स्वाध्याय से विद्या अर्जन। स्वभाव बड़ा स्वच्छंद था। नियमित रूप से शिक्षा विद्यालय में नहीं हो पाई, तो स्वाध्याय के द्वारा उनकी आगे की स्टडी या पूरा किया उन्होंने अपना अध्ययन। विशेष अभिरुचि संगीत में और कुश्ती लड़ने में उनकी खासी रुचि थी। हॉबीज आपसे यदि मैं पूछूं तो अपने नाम के साथ अपनी हॉबीज बताओ बेटा, फिर मैं भी बताऊंगी। जब आपका कमेंट सेक्शन में मुझे आपकी हॉबीज या आपकी अभिरुचियों के बारे में मुझे पता चल जाएगा तो मैं वहां अपनी भी अभिरुचि बताऊंगी। अभी नहीं बताऊंगी कमेंट सेक्शन में जो बताएगा उसको मैं बता दूंगी कि भाई मेरी भी अभिरुचि क्या है। बड़ा अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तो ऐसा लगता है कि हम भाई हजारों किलोमीटर की दूरी पर नहीं, बस यूं ही हैं, एक कक्षा में हम बैठे हैं, जैसे विद्यालय में बैठे रहते हैं। कक्षा में एक शिक्षक और शिक्षार्थी, ठीक है, टीचर स्टूडेंट्स आमने सामने बैठे हो, बस ऐसा महसूस होना चाहिए। तो लर्निंग है या शिक्षा है वो टू वे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक तरफ से कुछ भी हम बताए जा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो जिस तरह से आप हमेशा कमेंट करते रहते हैं, अपने रुझान देते रहते हैं, उसी तरह से कमेंट के माध्यम से आप अपने रुझान दीजिए। ठीक है। 1897 से 1961 बंगाल में जन्म, उत्तर प्रदेश में मूल निवास। पंडित राम सहाय त्रिपाठी पिताजी। बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी में प्रारंभिक शिक्षा स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण स्कूल तक ही और बाद में स्वाध्याय से आपने शिक्षा ग्रहण की। व्यक्तित्व कैसा था, पर्सनालिटी कैसी थी, दिखते कैसे थे,
अभी आपने देखी थी, यहाँ इमेज देखी थी ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, कैसी इमेज दिख रही थी? भव्य, अच्छा खासा बिल्कुल शरीर, 6 फीट का कह सकते हैं आप, गौर, गोरे रंग के थे, कसरती, जो करते हैं ना जिम वगैरह जाते हैं, कैसे सुगठित शरीर रहता है, तो उसी तरह से कसरत किया जाता है। जब कसरत करते हैं तो हमारी ये जो बॉडी है ना, सारी मसल्स मजबूत हो जाती हैं। तो उनका शरीर भी कसरती था, क्योंकि वे कसरत करते थे। स्वाभिमान एवं आत्म गौरव से परिपूर्ण, स्वाभिमान और आत्म गौरव से पूरी तरह से भरे हुए थे। तेज और ओज से प्रदीप्त व्यक्तित्व, व्यक्तित्व ऐसा कि सामने वाला तुरंत उनके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित हो जाता था। चेहरे पर चमक, कब होती है चेहरे पर चमक? जब हमारी दिनचर्या नियमित हो, खान पान, रहन सहन, चरित्र, आचरण सब नंबर 1 होता है ना, तो अपने आप चेहरे पर चमक दिखती है और तेज दिखता है, जो कि निराला जी के चेहरे पर दिखता था। पारिवारिक जीवन देखो, 14 वर्ष की वय में मनोहरा देवी से विवाह हुआ। जब वे 14 वर्ष के थे तब मनोहरा देवी से विवाह हुआ, 14 वर्ष की आयु में। हाँ, आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि इतनी कम वर्ष आयु में? हाँ, तो हो जाता था। अब उसके बाद रामचरितमानस का नियमित पाठ करने वाली पत्नी की प्रेरणा से निराला की तुलसीदास की कृतियों में गहरी रुचि और तुलसीदास के काव्यों द्वारा हिंदी भाषा में अनुराग उत्पन्न हुआ। उनकी पत्नी मनोहरा देवी का रामचरितमानस के प्रति गहरा रुझान था। वे नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ किया करती थी और घर में जिस तरह का माहौल रहता है उसी तरह का जो प्रभाव है वो बच्चों पर भी पड़ता है और घर के लोगों पर भी। तो पत्नी का नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ करना, उनके मन में भी तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस, तो तुलसीदास जी के प्रति उनकी मतलब रुझान हुआ, जिससे उन्होंने तुलसीदास जी की अन्य रचनाओं को भी पढ़ना शुरू किया, उनके जीवन के बारे में जानना शुरू किया और साथ ही साथ तुलसीदास के काव्य द्वारा हिंदी भाषा साहित्य में अनुराग उत्पन्न हुआ। तो यहां पर हम ये पूरी तरह से कह सकते हैं स्पष्ट रूप से साफ साफ कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पत्नी के प्रेरणा से काव्य या हिंदी साहित्य में आए। उनकी सफलता के पीछे उनकी पत्नी मनोहरा देवी का ही पूरा सहयोग है और हाथ है। ठीक है। शीघ्र ही अब 2 संतानें उत्पन्न हुई। एक थे रामकृष्ण त्रिपाठी बेटा और बेटी का नाम था सरोज। 2 बच्चे हुए, लेकिन जब बच्चे छोटे ही थे तभी उनकी पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी के देहांत से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे टूट ही गए, लेकिन बच्चों की परवरिश करने के लिए अपने आप को संभाला और उनकी परवरिश में लीन हो गए। लेकिन एक और पहाड़ उन पर टूटा कि बेटी सरोज, 18 वर्ष की वय में पुत्री सरोज का भी निधन हो गया। पुत्री सरोज का विवाह हुआ। जब विवाह में सरोज स्मृति, एक कविता है निराला जी की जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के विवाह और उसकी मृत्यु का वर्णन किया है। मुझे अभी याद आ गया तो रोंगटे खड़े हो गए मैंने जब वो कविता पढ़ी थी। वर्णन करते समय आंखों में आंसू रोक नहीं पाई थी मैं। उसमें उन्होंने बताया सरोज स्मृति, आप पढ़िएगा यदि कभी समय मिले तो। सरोज स्मृति कविता निराला जी, आप इस तरह से यदि गूगल सर्च करेंगे तो वहां से भी मिलेगी। उसमें बताया है कि जब सरोज का विवाह हो रहा था और वो दुल्हन के वेश में थी तो निराला जी को हूबहू अपनी पत्नी मनोहरा देवी का चित्र दिखाई दे रहा था, उनकी ही छवि दिखाई दे रही थी। तो प्रसन्न थे कि कम से कम मेरी पुत्री मेरे पास है, मेरे बच्चे मेरे पास हैं। लेकिन पुत्री सरोज का असमय निधन निराला जी को टूटने से नहीं बचा सका और वे पूरी तरह से टूट गए। और मतलब कहते हैं ना कि पहाड़ पे पहाड़ टूट जाता है व्यक्ति के ऊपर और वो कैसे अपने आप को संभालता है। उनकी कई ऐसी रचना है जिनमें उनकी पत्नी से विरह वेदना स्पष्ट रूप से झलकती है। तो ये रहा उनका पारिवारिक जीवन। पत्रकारिता, समन्वय, रामकृष्ण मिशन की पत्रिका, मतवाला, माधुरी, सुधा, जागरण से गहरी संबद्धता।
पहली कविता है जूही की कली, जो 1916 में प्रकाशित हुई। काव्य है अनामिका, पहला कविता संग्रह। यदि आपसे कभी प्रश्न में पूछ लिया जाए कि निराला जी का पहला कविता संग्रह कौन सा है, तो अनामिका बहुत प्रसिद्ध है, परिमल बहुत प्रसिद्ध है, ये भी उनकी काव्य कृतियां हैं। गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, गीत कुंज, संध्या काकली और अपरा, ये सब उनकी काव्य कृतियां हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। ठीक है। गद्य भी लिखे हैं। लिली, सुकुल की बीबी, निरुपमा, अप्सरा, अलका, चतुरी चमार, चोटी की पकड़, कुल्ली भाट, बिल्ले सुर, बकरीहा, चयन, प्रबंध, प्रतिभा, प्रबंध, पद्म, पंत और पल्लव, संग्रह, रविंद्र कविता कानन, निबंध एवं आलोचना, बच्चों के लिए अनेक जीवनियां भी लिखी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला केवल काव्य खंड में ही अपना योगदान दे पाए हैं, अन्यथा गद्य कृतियां भी उनकी बहुत हैं और इतनी प्रसिद्ध हैं कि बच्चों तक के बारे में उनके मतलब जो भी रचनाएं थी, यहां लिखा है ना, बच्चों के लिए उन्होंने अनेक जीवनियां लिखी जो बच्चों को प्रेरित करती हैं। तो उनकी जो रचनाएं हैं, चाहे काव्य रचना हो या गद्य रचना हो, वो सभी को प्रेरित करती है। और किसी भी रचना को हम उठाकर देख लें, चाहे वो कविता हो या गद्य हो, उससे हमें सीख, शिक्षा और उसके ऐसे उद्देश्य होते हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में काफी सहायक होते हैं। अनुवाद, शरद चंद्र, रविंद्रनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि की रचनाओं के अनुवाद, जिनकी संख्या 61 है। देखिए 1897 से 1961 जीवन काल, और 61 ही उनकी अनुवाद, जिनकी संख्या 61 है। अनुवाद जिनमें किया है वो 61 है। 61 रचनाओं का अनुवाद निराला जी ने किया है। निराला रचनावली राजकमल प्रकाशन दिल्ली से 8 खंडों में प्रकाशित है। ये बहुत ही निराला जी से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप हमेशा याद रखना। निराला रचनावली राजकमल प्रकाशन दिल्ली से 8 खंडों में प्रकाशित है। 8 खंड हैं इसके। जहां भी आप देखेंगे भारत के हर क्षेत्र में, भारत में ही क्यों अपितु विदेशों में भी निराला जी की रचनाएं काफी लोकप्रिय रही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कविता तोड़ती पत्थर, जिसमें कवि ने एक ऐसी युवती के बारे में वर्णन किया है और उस युवती के जीवन से जुड़ी हुई बातों के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि समाज में जो भारी विषमता रहती है ना, जिसके चलते मनुष्य मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता, मानव होकर मानवता की भावना नहीं रखता, आखिर कहाँ है उसकी मनुष्यता या मानवता की भावना, ये सब बताती है ये कविता। अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने कानों को पूरी तरह से यहां पर लाइए और सुनिए, समझिए। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन, भर बंधा यौवन, नथ नयन, प्रिय कर्म रत मन, हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। कुछ समझ आया? वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। तो यहां पर एक ऐसी मजदूरनी, ठीक है, का चरित्र चित्रण कवि ने किया है, जिसको कवि ने, अब देखो बेटा, आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो बस कवि की जो कल्पनाएं हैं, हम जिस चीज को बस देखते हैं, वहीं पर रचनाकार, साहित्यकार, कवि, कलाकार जो ड्राइंग या पेंटिंग्स करते हैं, चित्रकार, उनकी दृष्टि में एक अनोखी क्रिएटिविटी रहती है कि वो देखते ही उस नजरिए से हैं कि उसमें उनको सब कुछ नजर आ जाता है।
यदि मान लीजिए हमें कोई पत्थर तोड़ती महिला दिख भी जाती तो हमारे अंदर इस तरह के भाव कदापि उत्पन्न नहीं हो पाते, क्योंकि हम सिर्फ देखते और इतना सिर्फ कहकर चले जाते कि ओ देखो धूप में पत्थर तोड़ रही है, और भूल जाते। लेकिन जब कवि ने इलाहाबाद के पथ पर एक युवती को पत्थर तोड़ते देखा, वो भी गर्मी की भीषण गर्मी, जब लू चलती है, पत्थर तोड़ रही है युवती, उसका शरीर सुगठित है, यौवना, ठीक है, कह सकते हैं कि पूरी तरह से वो युवती है, ठीक है। अब देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर को ही न छायादार पेड़। जहां पर वो पत्थर तोड़ रही है ना, वहां कोई छायादार पेड़ के नीचे नहीं बैठी है, वो छायाहीन वृक्ष है और उसके नीचे बैठकर पत्थर तोड़ रही है। हथौड़ा, भारी हथौड़ा उसके हाथ में है, पत्थर पर प्रहार कर रही है। साथ ही साथ उसके सामने वो देखती है कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, महल, इमारतें, जिनको देखते देखते वो पत्थर तोड़ती जा रही है, तोड़ती जा रही है। अब ये कवि ने क्यों बताया है कि जहां वो बैठी है उसी के सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, जहां बैठी है ना उसी के सामने बड़े बड़े महल और अट्टालिकाएं हैं, इमारतें हैं। क्या आवश्यकता है बताने की? है कि देखिए समाज में कितनी विषमता है। किसी के पास घना के घना और किसी के पास मुट्ठी के चना। दादी कहती थी हमारी कि किसी के पास इतना है और किसी के पास इतना भी नहीं। किसी के पास धन दौलत अन्न, ये जो खाने पीने की चीजें हैं, मानो वो फेंकी जा रही हैं, और कहीं पर 2 वक्त 2 निबाला खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। आखिर ये विषमता क्यों? तो यहां वह पेड़ जिसके तले बैठी हुई स्वीकार स्वयं ही बैठी हुई है। ये नहीं कि कोई गया हो कि नहीं तुम्हें बैठना होगा। वो अपनी इस कार्य को, श्रम को अपना प्राप्य समझकर कर रही है, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ। नत नयन प्रिय कर्म रतमन, नयन नीचे झुके हुए हैं, नत मतलब नीचे, ठीक है। नत नयन प्रिय कर्म रतमन, हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। अब उसके हाथ में हथौड़ा है, और हथौड़ा कितना भारी होगा जिससे पत्थर टूट सके। पत्थर कोई ऐसे ही छोटे मोटे हथौड़े से तो टूटेगा नहीं ना। और वो एक युवती है, स्त्री है, जिसको कहा जाता है कि स्त्री अबला है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो हमेशा स्त्री को अबला समझा गया है, और वो अबला स्त्री पत्थर को तोड़ती नजर आ रही है। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो कवि ने यह बताया है कि महिला के सामने बड़ी बड़ी परेशानियां, मुश्किलें भी तुच्छ नजर आती हैं, निम्न नजर आती हैं। उसके लिए कोई भी कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हर एक कार्य को वो संभव कर सकती है। उसके हाथ में वो ताकत है, उसके मन में वो जज्बा है, जिसके सहारे वो किसी भी तरह की मुश्किल या परेशानियों से हार नहीं मानती। नत नयन प्रिय कर्म रतमन, हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। और कवि ये भी बताना चाहते हैं कि वो पत्थर तो तोड़ रही है, लेकिन उसका जो प्रहार हो रहा है ना पत्थर पर, हथौड़े से कर प्रहार रही है वो हथौड़े पर, और कहीं ना कहीं उसकी दृष्टि है उन अट्टालिकाओं पर जो ऊंचे ऊंचे महल बसे हैं, ऊंचे ऊंचे महल बसे हैं जहां लोग रह रहे हैं, जो उसकी तरफ देखते तक नहीं है। उसके लिए किसी के मन में सहानुभूति तक नहीं है। ये बताया जा रहा है कि वो पत्थर तोड़ रही है और संकेत कर रही है उन अट्टालिकाओं में रहने वाले अमीर जादों की तरफ, पूंजीपतियों की तरफ, जो समाज में तथाकथित पैसा और दौलत के लालच में धंसकर इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। ठीक है, चलो आगे। चढ़ रही थी धूप, और धूप भी इतनी खतरनाक कि मानो सूरज आग का गोला बन गया हो। पूरी तरह से जो सूरज है वो आग बरसा रहा है, आग का गोला बन गया है। चारों तरफ से जो धूप है वो इतनी तेज
कि बस कोई भी घर से बाहर तक निकलना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में भी वह बैठी है पेड़ के नीचे और पत्थर तोड़ रही है। आखिर क्या मजबूरी है उसकी, जो एक चिलचिलाती धूप में छायाहीन पेड़ के नीचे बैठकर भारी भरकम हथौड़ा लेकर पत्थर तोड़ रही है। मजा आ रहा है क्या उसे? हाँ बेटा नहीं, मजा नहीं, मजबूरी। ठीक है। चढ़ रही थी धूप, ऐसी तेज धूप कि सूरज आग के गोले बरसा रहा था और धरती जैसे आग उगल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती से आग की लपटें आ रही हों। फिर भी वो बैठी है एक छायाहीन पेड़ के नीचे और पत्थर तोड़ रही है। ऐसी भीषण गर्मी जहां लोग घर से निकलने में भी अचकचाते हैं, अरे घर से मत निकलो, थोड़ा धूप निकल जाने दो या धूप को चले जाने दो, उसके बाद हम घर से बाहर निकलेंगे। चिलचिलाती धूप में वह बैठी है छायाहीन पेड़ के नीचे। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, और गर्मियों के दिन थे। ठीक है। दिवा का तमतमाता रूप, जब कोई गुस्से में होता है, आपने सुना ना आग बबूला होना। आग बबूला होने मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत अधिक क्रोधित होना। तो जो दिन था ऐसा लग रहा था वो गुस्से में था। गुस्से में था मतलब दिन आग उगल रहा है, ऐसी खतरनाक वाली धूप है। दिवा का तमतमाता रूप, दिवा अर्थात दिन, तमतमाता मतलब क्रोध वाला। ठीक है। दिवा मतलब दिन और तमतमाता मतलब क्रोध, क्रोधित। ठीक। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्राया हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। अब आग उगल रहा है, सूरज, धरती बन गई है पूरी तरह से जैसे जलता हुआ अंगारा, और उस उठी झुलसाती हुई लू। अब ऐसी स्थिति में भीषण गर्मी जब रहती है तो हवाएं भी चलती हैं तो वो ठंडी नहीं रहती हैं, गर्म हवाएं, लू चलती हैं, झुलसा कर रख देती हैं। पेड़ पौधों मनुष्य सबके सब झुलस जाते हैं। रुई ज्यों जलती हुई भू, ऐसा लग रहा था जैसे रुई जलती ना फटाफट, एक चिंगारी लगते ही रुई एक पल में जलकर राख बन जाती है। तो वैसी ही भू अर्थात धरती की हालत हो रही थी। गर्द चिनगी छा गई, प्राया हुई दोपहर। यदि हवा में कहीं धूल के कण उड़ रहे थे ना तो वो भी ऐसे लग रहे थे जैसे चिंगारी पड़ रही हो शरीर पर, जल रहा था सब कुछ। प्राया हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। अब इस दोपहरी में चिलचिलाती धूप में भी वह युवती बैठी हुई है और पत्थर तोड़ रही है। श्रम साध्य, श्रम के प्रति पूरी तरह से उसके मन में जो भावना है वो कवि ने दिखलाई है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार। सुनी मैंने वह नहीं थी, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। देखिए, अब देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न। अब अभी मैंने बताया ना कि वो पत्थर तोड़ रही है, लेकिन उन बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं की ओर उसकी दृष्टि है, कातर नजरें हैं, वो देख रही है। और क्या विषमता है समाज में, इसकी ओर भी कवि ने इशारा किया है। देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। जब कवि ने उस युवती की ओर देखा, उसने भी देखा और अनदेखा कर दिया। उसकी उस एक क्षण या एक पल की जो नजर या दृष्टि थी, कवि उसको भांप गए। वो समझ गए कि जो अनकही बातें हैं, जो उसकी नजरें बयां कर रही हैं, जो उसकी आंखों में दिखाई दे रहा है, वो दर्द, वो नीरसता, वो शिकायत, वो उपेक्षा,
कि किस तरह से समाज में उनको उपेक्षित समझा जाता है, कोई उनकी तरफ देखता तक नहीं। जैसे किसी बच्चे को मार दो ना और तब भी वो रोए नहीं, मजबूरी। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे डांटने पर भी बच्चे रोने लगते हैं ना, और जब मारने पर भी बच्चा ना रोए तो उसके पीछे क्या वजह है, उसकी मजबूरी। ऐसा उनको दिखाई दिया। देखा मुझे इस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। वो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह गई। उसके हृदय की जो पीड़ा थी, जो वेदना थी, वो उसकी मूक भाषा में भी स्पष्ट हो गई। कवि समझ गए कितनी दुखी है। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। अब देखिए, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। कवि को उसने कुछ नहीं कहा, कवि से कोई वार्तालाप नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कवि समझ गए कि उसने कुछ कहा है। उसकी आंखों की वेदना, उसके अंतर मन की जो विचार थी, जो एक नीरसता थी, जो शिकायतें थी, जो क्वेश्चन मार्क या प्रश्न थे ना, वो सब कवि समझ गए। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। बस जब वो थोड़ी देर के लिए कांपी, उसकी पसीने की जो बूंदें थीं वो गिर गईं, और एक क्षण देखकर वो फिर से अपने कार्य में लीन हो गई। फिर अंतिम पंक्ति लिखी है, मैं तोड़ती पत्थर, कि वो ये कहना चाह रही है कि मैं तोड़ रही हूं पत्थर, मैं काम कर रही हूं, किसी तरह से मुझे मत देखो, या ये जो लोग हैं उन्होंने मुझे अनदेखा किया है तो तुम भला मुझे क्यों देख रहे हो, क्योंकि मैं बस अपने कार्य में लीन हूं, मैं तोड़ती पत्थर। ठीक है। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन। निराला रचित कविता तोड़ती पत्थर से गृहीत प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उस पत्थर तोड़ने वाली मजदूरनी के रूप रंग का वर्णन किया है, जिसे उसने इलाहाबाद के पथ पर देखा था। जब उस पथ या रास्ते पर देखा कि एक छायाहीन वृक्ष के नीचे एक युवती बैठी हुई है। कवि के अनुसार उसका शरीर सांवला है, और सांवले शरीर के पीछे भी कवि ने कारण बताया है कि सूर्य की जो किरणें हैं, गर्मी का जो मौसम है, ग्रीष्म ऋतु है, लगातार धूप में बैठे रहने से शरीर सांवला होना ही है, इसलिए सांवला शरीर कहा है। कवि के अनुसार उसका शरीर सांवला है, वह युवती है, उसका शरीर भरा हुआ तथा बंधा हुआ है, अर्थात गठीले शरीर वाली है, और शरीर मांसल है, अर्थात उसमें यौवन अपनी पूर्णता में विकसित है। वह आंख नीचे किए अपने काम में तल्लीन है, कहीं किसी और ध्यान ही नहीं दे रही है, कहीं और वह देख ही नहीं रही है। वो बस अपने काम, अपने कार्य में पूरी तरह से लीन है, क्योंकि उसे पता है कि वो किसे देखे। व्यक्ति उसकी तरफ आशा भरी नजरों से देखता है जो उसकी सहायता करे, लेकिन इस समाज में कोई नहीं जो उसकी तरफ नजर भर कर भी देख सके, तो भला वह किससे अपेक्षा कर सकती है, किसकी ओर देख सकती है। इसलिए वो किसी की ओर नहीं देख रही है और पत्थर तोड़ रही है। प्रिय कर्मरत मन कहकर कवि यह बताना चाहता है कि उसने मजदूरी को अपनी जीविका का अनिवार्य माध्यम मान लिया है। यह बताया है कि उसका जो मजदूरी करना है वही उसका अनिवार्य माध्यम है, वही उसके लिए उसने अपनी जीविका बना लिया है। जीविका चलाने के लिए पत्थर तोड़ना ही उसका कर्म है, और वो पूरी तरह से इसको ग्रहण कर चुकी है। ठीक है। उसका मन अपने काम में लगता है, अर्थात वह मन लगाकर प्रेम से काम कर रही है। पत्थर तोड़ने का कार्य उसके लिए ना तो बेगारी है और ना ही अनिच्छा। अनिच्छा मतलब बिना इच्छा के, ऐसा नहीं है कि वो
किसी ने धक्का देकर खींच कर लाए हो कि चल तुम पत्थर तोड़ो, उसके लायक उसे जो कार्य लगा वो कर रही है, पूरी तल्लीनता से कर रही है, अपने मन से कर रही है। इस कथन से उसकी कर्म प्रियता और कर्म निष्ठा दोनों व्यक्त हो रही हैं। एक, वो कर्म से प्रेम करती है, दूसरा कर्म निष्ठा, कि किस तरह से कर्म के प्रति हर एक व्यक्ति को समर्पित रहना चाहिए। समग्रतः वह मजदूरनी भरे हुए यौवन वाली सांवली युवती है और वह मन लगाकर तल्लीन होकर काम कर रही है। कदाचित इसी तल्लीनता के कारण वह धूप के कड़ेपन का अनुभव भी नहीं कर पा रही है। इतनी तेज धूप, सूरज आग उगल रहा है, लू चल रही है, हवा गर्म हवा है, हवा जब चलती तो ऐसा लगता है गर्म थपेड़े पड़ रहे हैं, लेकिन उसको कोई एहसास नहीं है। क्यों? क्या वो निर्जीव है? अरे नहीं, अच्छी खासी जीवित युवती है, लेकिन उसके मन में जो जज्बा है, जो कार्य के प्रति समर्पण भावना है, उस कर्म के प्रति समर्पण भाव ही उसे ये सब एहसास ही नहीं करा रहा है। धूप है, गर्मी है, लू है, लेकिन वो नहीं सोच रही है। ठीक है, इसी तल्लीनता के कारण वह धूप के कड़ेपन का अनुभव नहीं कर रही। हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। तोड़ती पत्थर महाकवि निराला रचित एक प्रगतिवादी कविता है। इस कविता के व्याख्या पंक्तियों में कवि ने प्रतीक के सहारे प्रगतिवाद की मूल चेतना, सर्वहारा बनाम पूंजीपति, गरीब वर्सेस अमीर, धनी वर्सेस निर्धन बनाम वर्सेस, ठीक है। तो उन्होंने, कवि ने यही बताया कि किस तरह से इन दोनों के बीच में संघर्ष हमेशा से रहा है। कभी जाति प्रथा के नाम से, कभी वर्ण प्रथा के नाम से, कभी धनी और निर्धन के माध्यम से, कभी संपन्नता और विपन्नता के माध्यम से, लेकिन संघर्ष तो रहा है। इलाहाबाद के पथ पर कवि ने जिस मजदूरनी को पत्थर तोड़ते देखा है, वह पूरी तल्लीनता के साथ लगातार पत्थर पर भारी हथौड़े से प्रहार कर रही है। सामने वृक्ष समूह की माला से घिरी हुई एक अट्टालिका यानी हवेली भी है। कुछ ही दूरी या कहें कि बिल्कुल उसके सामने एक अट्टालिका है जो पूरे सुख चैन आराम से सारी सुविधा संपन्न, लेकिन एक तरफ ऐसा और दूसरी तरफ ऐसा नजारा। एक तरफ सुविधा भोगी लोग और दूसरी तरफ सर्वहारा वर्ग जो दिन रात कठिन परिश्रम करके भी 2 वक्त की रोटी का भी सही से गुजारा या अपने जीवन को सही से नहीं बिता पाता। क्या है ये? कितनी विषमता है समाज में, और सबसे बड़ी विषमता है आर्थिक विषमता। धनी निर्धन, जिसके पास धन संपत्ति है उसको लगता है वो अच्छा करे, बुरा करे, सही करे, गलत है, उसको सब जायज है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार, लालच, कामचोरी, चापलूसी यही इर्द गिर्द घूमती है इनके। ये अच्छा करें या बुरा करें, सही करें या गलत करें, ओवरऑल इनका सही हो जाता है। इनको समाज में बुरी नजर से या इनको समाज में कुछ भोगना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा है। पैसा देख, पैसा फेंक, तमाशा देख, ये है। तो ये भी बताया है कवि ने। इलाहाबाद के पथ पर कवि ने जिस मजदूरनी को पत्थर तोड़ते देखा है, वह पूरी तल्लीनता के साथ लगातार पत्थर पर भारी हथौड़े से प्रहार कर रही है। सामने वृक्ष समूह की माला से घिरी हुई एक अट्टालिका हवेली भी है। वह हवेली प्रकार अर्थात 4 दीवारी से घिरी हुई है। कवि को अनुभव होता है कि मजदूरनी पत्थर पर नहीं, सामने वाले भव्य भवन पर हथौड़े से प्रहार कर रही है। कवि ये समझ रहे हैं कि उसका जो प्रहार हो रहा है, अथक बिना थके वह प्रहार करती जा रही है इस कड़ी दोपहरी में, तो वो पत्थर पर नहीं, कहीं ना कहीं उसका खून खौल रहा है और वो हवेली पर वार कर रही है कि क्या जीवन है, क्या लोग हैं।
जो अंतर्वेदना को नहीं समझते, जो मनुष्य की भावना को नहीं समझते, जो कितने स्वार्थी हो गए हैं, ये बताया है। हम जानते हैं कि हंसिया हथौड़ा मार्क्सवादी पार्टी का चिन्ह है। पार्टी मार्क्स के सिद्धांतों पर चलती है। मार्क्स के अनुसार समाज में दो ही वर्ग हैं। कार्ल मार्क्स, शोषित या सर्वहारा, जिसमें किसान और मजदूर आते हैं, और दूसरा पूंजीपति, जिनके पास संपत्ति है, ऊंचे महल है और सुख सुविधा के सामान है। सर्वहारा को संगठित कर पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उनका खात्मा और किसान मजदूर राज की स्थापना का मार्क्स का दर्शन है। उपर्युक्त पंक्तियों में हथौड़ा मजदूर का प्रतीक है और चार दीवारी घिरी वृक्ष समूह, शीतल छाया में खड़ा विशाल भवन पूंजीपति का। अब देखो, मार्क्स के दौरान यदि हमने देखा तो एक है सर्वहारा वर्ग, दूसरा है पूंजीपति। ठीक है, इसमें आते हैं मजदूर और किसान, किसानों को भी इसी में रखा है, और इसमें आते हैं धनी वर्ग, सत्ताधारी वर्ग। ठीक है, जो धनी है, संपन्न है, सत्ताधारी हैं, वो इसमें आते हैं। अब जो हथौड़ा है वो किसका प्रतीक है बेटा? सर्वहारा वर्ग का। और जो अट्टालिकाएं हैं वो है पूंजीपति वर्ग का। ठीक है, मजदूर ने मानो पत्थर पर हथौड़े चलाकर इसकी चोट का प्रभाव महल की दीवारों पर अंकित करना चाहती है। ठीक, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्राया हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी ने पत्थर तोड़ने वाले के कार्य परिवेश का वर्णन किया है। इसी के अंतर्गत मौसम का उल्लेख है। मौसम ग्रीष्म का है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है। कवि कल्पना करता है कि इस अत्यधिक गर्मी के माध्यम से मानो दिन का क्रोधित तमतमाया हुआ रूप व्यक्त हो रहा है। अब सूरज, गर्मी, आग, जब भी कभी क्रोध से संबंधित मुहावरे हम पढ़ते हैं तो कैसे आग बबूला हो जाना, आंखें लाल हो जाना, तमतमाना, ये सब क्या है? गर्मी। गर्मी, क्रोध। तो दिन का सूरज चढ़ा हुआ है, दोपहरी हो रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे दिन पूरे क्रोध में है, आपे पर है, क्रोधित है, और उस क्रोध का सामना कर रही है वो युवती। बाकी सब अपनी अपनी चार दीवारी में बंद हैं, लेकिन वो युवती उस समय उस मौसम का सामना कर रही है जो गुस्से में, क्रोधित में। कोई भी व्यक्ति जब कोई क्रोधित होता है तो उसके सामने नहीं जाता, बचता है, लेकिन वो उस दिवस का, उस दिवा का क्रोध भी सहन कर रही है। ठीक है, तो अब यहां देखिए लिखा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता है गर्मी बढ़ती जाती है। कवि कल्पना करता है कि इस अत्यधिक गर्मी के माध्यम से मानो दिन का क्रोधित तमतमाया हुआ रूप व्यक्त हो रहा है। दिन के तमतमाने का मतलब है अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक भीषण गर्मी कह सकते हैं हम इसको। भीषण, भीषण मतलब भयंकर। ठीक, भीषण गर्मी। धरती इस तरह जल रही है मानो रुई जल रही हो। क्या तो उपमा दी है, धरती ऐसे जल रही है मानो रुई जल रही हो। रुई को जलने में कितना टाइम लगता है बताओ? रुई पलक झपकते ही जल जाती है। तो धरती की भी वही स्थिति है, आग की तरह तप रही है, ऐसी जल रही है मानो रुई जल रही हो। हवा के थपेड़ों के कारण चारों तरफ गर्द गुब्बार का साम्राज्य है। तप्त हवा के कारण यह धूल शरीर से लगती है, तब लगता है कि आग की चिंगारी उड़कर शरीर में लग रही है। ऐसे विषम और गर्म मौसम में बेचारी मजदूरनी छाया विहीन स्थान पर पत्थर तोड़ रही है और दोपहरी के प्रचंड ताप में झुलस कर भी काम कर रही है। इन पंक्तियों में रुई ज्यों जलती उत्प्रेक्षा अलंकार है और उपमा अलंकार भी है।
जब किसी उपमान और उपमेय के साथ तुलना की जाती है तो वहां उपमालंकार होता है, और जब उपमान और उपमेय की अत्यधिक समानता के कारण उपमान और उपमेय में अभेद आरोपित हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि उपमान और उपमान में, उपमेय और उपमान में जब अंतर नहीं होता। पहले आपको यह बता दूं मैं कि आपको पता है कि उपमान किसे कहते हैं बेटा, या उपमेय किसे कहते हैं? देखो, कोई भी कविता है, कोई भी पंक्ति है, यदि हम जब तुलना करते हैं, जिससे हम तुलना करते हैं उसे हम कहते हैं उपमान, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, ठीक है। और उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय का अर्थ क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां दिन के तमतमाते का मतलब है, अब आप देख रहे हो यहां की जो रुई है, रुई, वो उपमान और उपमेय की बात कर रहे थे हम। तो जिससे तुलना की जाती है वो उपमान। उपमान क्या है? चंद्रमा, सूरज, कमल, ठीक है। शीतलता को जब भी दर्शाया जाता है चांद का उदाहरण दिया जाता है, आंखों का, नयन का, करों का, कमलों का, चरण कमल बंदव हरिराई, ठीक है। तो जब कहीं किसी से तुलना की जाती है जिसका गुण या विशेषताएं मैच करती हो। तुलना हम कब करते हैं? जब जिसके गुण या विशेषताएं मिलती हो, जब भी तो हम तुलना करते हैं ना। तो जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं, और जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। इतना ध्यान रखना। और रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय की अत्यधिक समानता के कारण उपमान और उपमेय में अलग अलग कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो रूपक अलंकार हो जाता है। तो दिन के तमतमाने का मतलब है अत्यधिक गर्मी। इसके परिणाम स्वरूप लू चलने लगी है जो तन को झुलसा रही है। धरती इस तरह जल रही है मानो रुई जल रही हो। हवा के थपेड़ों के कारण चारों तरफ गर्द गुब्बार का साम्राज्य है। तप्त हवा के कारण यह धूल शरीर से लगती है, तब ऐसा लगता है कि आग की चिंगारी उड़कर शरीर में लग रही हो। ऐसे विषम और गर्म मौसम में बेचारी मजदूरनी छाया विहीन स्थान पर पत्थर तोड़ रही है और दोपहरी के प्रचंड ताप में झुलस कर भी काम कर रही है। इन पंक्तियों में रुई ज्यों जलती में उपमा और उत्प्रेक्षा तुलना की गई है। वहीं पर उसका जब कभी ज्यों त्यों मानो मनहु शब्द आते हैं तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार भी होता है। जैसे देह की पतली कमर की है लचीली, मानवीकरण अलंकार है। यदि हम बात करें कि पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, तो मानवीकरण अलंकार जहां मानवीय क्रियाओं का प्रयोग मानव के अतिरिक्त प्रकृति पर किया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार। और यदि कहीं संभावना या कल्पना की जाती, जैसे सोता हुआ, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा, तो मानो आ गया, कल्पना की जा रही है। जस्ट कि मान लीजिए एक्स, जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना कि एक्स मान लेते हैं, उसी तरह जो मानो मनहु ज्यों त्यों जब शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इतना याद रखना, ठीक है। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। निराला रचित तोड़ती पत्थर कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पत्थर तोड़ने वाली मजदूरनी के साथ आत्मीय संबंध स्थापना की चेष्टा करता है कि किस तरह से इस तोड़ती पत्थर जो युवती है, एक आत्मीय संबंध है, एक शाब्दिक संबंध है। उसने पहले सिर्फ उसको दूर से देखा कवि ने और उसके बाद उसकी कल्पना की, लेकिन अब वो उसकी ओर देखकर उससे आत्मीय संबंध, क्योंकि जब हम किसी की व्यथा या दुख को जब तक जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हमारे मन में उसके प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं होती है। किसी को देख लिया और हम भूल जाते हैं, लेकिन जब उससे बात करते हैं, उसके विचारों को सुनते हैं और उसकी व्यथा के बारे में और डिटेल से या विस्तृत रूप में जानते हैं, तब हमें किसी के प्रति आत्मीयता की भावना जगती है, ठीक है।
तो यहां वही कर रहा है वो कवि, क्या कर रहे हैं, आत्मीय संबंध स्थापित करने की चेष्टा, प्रयास। इससे कविता तटस्थ वर्णन के क्षेत्र में निकलकर आत्मीयता की परिधि में आ जाती है। कवि को अपनी ओर देखते देखकर वह मजदूर भी उसकी ओर मुखातिब हो जाती है, थोड़ा सा वो भी अपनी दृष्टि को कवि की ओर करती है। लेकिन बताइए, क्या वो अपनी जो नजरें थी, पहले उसकी नजरें झुकी हुई थी, पत्थर को देख रही थी, लेकिन जैसे ही कवि ने उसकी ओर देखा, उसने भी कुछ पल के लिए कवि की ओर देखा, ठीक है। तो अब वो कवि की ओर देखकर क्या कहना चाहती है? क्या वो अपनी शिकायत, मजबूरी बताना चाहती है कि मैं देखो बेचारी कितनी? नो, ठीक है। फिर वह एक बार उस विशाल भवन की ओर भी देखती है। कवि की तरफ देखा और उसके बाद उसने उस विशाल भवन की ओर देखा। इतने में ही कवि तो कवि है, रचनाकार, साहित्यकार, जिनका चारों तरफ चहुमुखी विचारधारा चलती रहती है, तुरंत समझ गए कि वह उनसे क्या कहना चाहती है। मगर वहां उसे जोड़ने वाला कोई तार नहीं दिखता। कहने का तात्पर्य कि वो देखती तो है महल की ओर, लेकिन महल और उसको एक करने वाला कोई तार नहीं है। गरीबी और अमीरी की खाई को भरने वाला कुछ नहीं है, उसको कोई नहीं पाट सकता, ठीक है। अर्थात वहां उसकी ओर किसी भी दृष्टि से देखने वाला कोई नहीं है। अतः प्रहार से तार छिन्न हो जाता है, टूट जाता है। कवि छिन्न तार शब्द के प्रयोग द्वारा यह कहना चाहता है कि एक मजदूर और एक महल वाले के बीच जोड़ने वाला कोई तार नहीं है। उनके बीच की जो खाई है वो संभवतः हमेशा और बड़ी होती जाती है। अमीरी गरीबी का जो भेद है वो और बढ़ता जाता है। उसको भरने वाला या उसको पाटने वाला कोई तार ही नहीं। लिहाजा अट्टालिका की ओर से दृष्टि घुमाकर मजदूरनी कवि की ओर देखती है। उसकी दृष्टि में वेदना है, दर्द है। किसी की आंखों को देखकर उसके दर्द को महसूस करना भी हर किसी के वश की बात नहीं है। कवि ने जब उसकी आंखों को देखा, एक पल के लिए भी उसने सिर्फ पलक उठाई और उतने में ही कवि समझ गए कि उसकी आंखों में कितना दर्द है, उसके मन में कितनी पीड़ा छुपी हुई है। तो उसकी दृष्टि में वेदना है जो मार खाकर भी ना रोने वाले बच्चे की आंखों में होती है। ऐसी दृष्टि बेहद करुण होती है। यहां कवि की दृष्टि में सहानुभूति है, तो मजदूरनी की दृष्टि में विवशता भरी करुणा, जो किसी की सहानुभूति पाकर उमड़ पड़ती है। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद कांपी सुघर, लुढ़क माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। अभी तक हमने देखा कि 3 बार वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। अब ये जो अंतिम पंक्ति है उसमें लिखा है मैं तोड़ती पत्थर। क्या है इसमें? कवि ने क्यों अंतिम पंक्ति में मैं तोड़ती पत्थर लिखा? क्या कवि इस पंक्ति के माध्यम से उस युवती के अंतर्मन की व्यथा को व्यक्त करना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं कि वो ये बताना चाहती है कि आए गए देखा सब कुछ हुआ, बड़े बड़े लोग हैं, अट्टालिकाएं, महल हैं, लेकिन मेरा काम है पत्थर तोड़ना और मैं पत्थर तोड़ रही हूं। तोड़ती पत्थर कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी ने अपनी भावना और मजदूरनी की यथार्थ स्थिति को मिला दिया है। इन पंक्तियों में कवि की भावनाएं और जो मजदूरनी की स्थिति है उनको एक कर दिया है, उनको एक साथ यहां पर प्रस्तुत किया है। मजदूरनी जिस मार खा रोई नहीं दृष्टि से कवि को देखती है, उससे कवि से हृदय रूपी विस्तार के तार बज उठते हैं। अब जब जैसे ही उसने एक पलक उठाकर बिल्कुल कुछ क्षण के लिए, एक पल के लिए कवि को देखा, तो कवि समझ गए कि ये कितनी व्यथित है, कितनी पीड़ित है। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। बिना कुछ कहे कवि के हृदय के तार झनकृत हुए,
उन्हें पता चल गया कि ये कितनी वेदना में है, जो कुछ कह नहीं रही है, जो रो भी नहीं रही है, जिसकी आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन इसके मन में, इसके हृदय में इतनी पीड़ा है कि उसकी पीड़ा को संभवतः कोई शांत नहीं कर सकता। तभी लिखा है यहां, मजदूरनी जिस मार खा रोई नहीं। दृष्टि से कवि को देखती है, उससे कवि से हृदय रूपी विस्तार के तार बज उठते हैं। उसमें वे करुणापूर्ण ममत्व की रागनी झंकृत होने लगती है। अब जब वो उनको देखती है तो उनके हृदय में उसके प्रति अपार स्नेह और ममत्व की भावना उत्पन्न होती है। सजा सहज सितार के द्वारा कवि हृदय में मजदूरनी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होने की बात कहना चाहते हैं। वे ये कहना चाहते हैं कि कितने लोग यहां से गुजरते होंगे, कितने अनगिनत लोगों ने मतलब देख कर भी अनदेखा किया है, किसी के मन में उसके प्रति सहानुभूति नहीं जागी। आखिर इंसान कितना स्वार्थी हो गया है कि वो दूसरे के दुख को देखना ही नहीं चाहता। सुनने की तो बात छोड़िए, फिर समझने की तो बात बहुत ही दूर है। सब अपने आप में खोए हुए हैं, अपनी जेबें भरना चाहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। कौन दुखी है, किसके सिर पर कितनी मुसीबत है, कौन कौन सी मजबूरियों के चलते वो कौन से कार्य कर रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसकी आंखों पर किसकी पट्टी बंधी है? पूंजीपति वर्ग की बात हम कर रहे हैं, धन की पट्टी, और पूरी तरह से आंखों के होते हुए भी वे अंधे हैं। तभी उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो जो युवती है जिस पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ रही है और प्रहार इतनी तेज करती है, और उसी के सामने ही महल और अट्टालिकाएं हैं जिसने संभवतः उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो महल और अट्टालिकाएं पूंजीपति वर्ग, युवती निम्न वर्ग का इशारा करती है यहां, ठीक है। तो अब कवि कहते हैं कि उसे वेदना की ऐसी अनुभूति पहले कभी नहीं हुई थी, इसलिए वह कहता है, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। आज तक ऐसा कभी अनुभव ही नहीं हुआ कवि को, जो आज एक पल के लिए उस युवती ने कवि की ओर देखा और कवि का मन उद्वेलित हुआ। उद्वेलित मतलब हलचल मच गई है, ना खुश ना दुख, ना रोना ना हंसना, एक ऐसी हलचल जैसे तूफान सा जाता है, लहरों का तूफान, आंधी तूफान, पलक झपकते ही सब कुछ तहस नहस कर जाता है। ऐसी स्थिति थी कवि के मन की, सोचो आप। इसके बाद कवि पुनः यथार्थ के बाह्य जगत में लौट आए। कहने का मतलब कि जब युवती को देखा और उसने, युवती ने कवि की ओर देखा, उसकी आंखों में वो दर्द, वो पीड़ा देखकर कवि का हृदय झंकृत हो उठा, आंधी तूफान सा आ गया और पूरी तरह से उसमें खो गए। लेकिन फिर तुरंत, जैसे हम किसी ख्यालों में खो जाते हैं, कभी हम पास्ट या विगत स्मृतियों में खो जाते हैं, अचानक से हम अपने आप को झकझोरते हैं और फिर हम वर्तमान में लौट आते हैं। यही हुआ। इसके बाद कवि पुनः यथार्थ के बाह्य जगत में लौट आता है। वह देखता है कि एक क्षण के बाद मजदूरनी के शरीर में कंपन हुआ और उसके माथे पर झलक आई, पसीने की बूंदें लुढ़क पड़ती हैं। वह पुनः कर्म में लीन हो गई, मानो कह रही हो, मैं तोड़ती पत्थर। इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि मजदूरनी की कातर दृष्टि तथा मौसम की कठोर स्थिति की विषमता ने कवि के मन को उद्वेलित किया। उसकी भावना के तार करुण से झंकृत हुए और उसी की परिणति इस कविता की रचना के रूप में हुई। ये पंक्तियां इस कविता को प्रेरणा भूमि समझने की कुंजी ज्ञात होती हैं। तो बेटा समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर, जो कुछ ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है इसमें कंप्लीट चैप्टर में, जो आपको सभी प्रश्नों का निचोड़ दे रहे हैं और परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत्मन। निराला ने पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का ऐसा अंकन क्यों किया है? आपके विचार से ऐसा लिखने की क्या सार्थकता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता में एक मजदूरनी के रूप एवं कार्य का चित्रण किया है। उसके रूप का भी और कार्य का भी, इसलिए इसको चित्रण कहा है।
सिर्फ परिचय नहीं कहा, क्योंकि उसका रूप, परिचय सिर्फ होता कि वह क्या करती है, लेकिन रूप और कार्य का जब वर्णन किया जाता है तो उसका चित्रण किया जाता है। जो सांवली है, जवान है तथा आंखें नीचे झुकाए पूर्ण तन्मयता एवं निष्ठा से अपने कार्य में व्यस्त है। कवि ने उक्त पत्थर वाली स्त्री के विषय में इस प्रकार चित्र इसलिए प्रस्तुत किया है कि पत्थर तोड़ने जैसे कठिन कार्य को संपादित करने के लिए सुगठित स्वस्थ शरीर का होना नितांत आवश्यक है। कोई कमजोर सा, एकदम बोझिल सा, असहाय सा व्यक्ति क्या पत्थर तोड़ेगा? अरे पत्थर तोड़ने का कार्य अर्थात अति दुस्सह कार्य, जिसको तोड़ना आसान नहीं है। हम नहीं कि भाई हथौड़ा उठाएंगे और हम पत्थर तोड़ देंगे, पता चला हथौड़ा ही उठाते ना बने। तो अब उसका पत्थर तोड़ना, यहां पर उसका सुगठित शरीर, मजबूत सुंदर काया, युवती, यौवन, ये सब बताकर कवि ये कहना चाहते हैं कि पत्थर तोड़ना या कठिन कार्य करना हर किसी के वश की बात नहीं है। ठीक है। साथ ही तीक्ष्ण धूप में शरीर का सांवला होना स्वाभाविक है। कवि ने कार्य में उसकी पूर्ण तन्मयता का भी सुंदर चित्रण किया है। मेरे विचार से ऐसा लिखना सर्वथा उचित है। कवि को अपनी ओर देखते हुए देखकर स्त्री सामने खड़े भवन की ओर देखने लगती है। ऐसा क्यों? अब जैसे ही कवि ने उस युवती की ओर देखा, पहले तो वो पूरी तल्लीनता के साथ पत्थर तोड़ रही थी उसी अट्टालिका के सामने। जब कवि ने उसकी ओर देखा तो उसने भी एक पल के लिए कवि को देखा। कवि को अपनी ओर देखकर स्त्री सामने खड़े भवन की ओर देखने लगती है। क्यों? एक पल के लिए उसने कवि को देखा और तुरंत वह उस महल, उस अट्टालिका की ओर देखने लगती है। आखिर क्यों? वो क्या बताना चाहती है? उसके मन में क्या तूफान चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रही है, क्या विचार चल रहे हैं? कवि को अपनी ओर देखते हुए देखकर स्त्री सामने खड़े भवन की ओर देखने लगती है। वह पत्थर तोड़ना बंद कर देती है। वह सामने खड़े विशाल भवन की ओर देखने लगती है। ऐसा कर वह समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता की ओर संकेत करती है। कवि उसके भाव को समझ जाते हैं कि सबसे बड़ी जो विषमता है वो आर्थिक विषमता है, और इसी विषमता के चलते कोई खड़ा है 7वें आसमान पर और कोई पड़ा है जमीन के नीचे। किसी के पास इतना कुछ है कि वो व्यर्थ, यहां वहां कैसे ना हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अरे पैसों में आग मत लगाओ, पैसों में आग मत लगाओ मतलब व्यर्थ फिजूल खर्ची मत करो। पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, पेड़ पर नहीं उगते हैं पैसे। ये आपने भी सुना होगा कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, कि कल्पतरु की तरह पेड़ को हिलाया और पैसे झरझर करके गिर गए। मेहनत से कमाई होती है बेटा। हमने अपने बड़ों से ये सुनी थी ये बातें, तब हमें लगता है क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन जब आज जिम्मेदारियों के इस भवर तो नहीं कहेंगे, जिम्मेदारियां जब हमारे सिर पर हैं, या हर एक व्यक्ति जब जिम्मेदारी से गुजरता है तब उसे वैल्यू पता चलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना अवश्य करना कि किसी भी तरह से आप आर्थिक संपन्न होंगे, ठीक है, आप बहुत ऊंची सफलता पर पहुंचेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन कभी भी आप पैसे की फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। यदि ईश्वर की कृपा से आपके पास धन संपत्ति बहुत है तो ऐसे लोगों में दीजिए, उनका पेट भरिए। कुछ लोगों को गोद ले लेते हैं, है ना, कि भाई एक परिवार है, निर्धन परिवार है या असहाय है, या उनका बिल्कुल कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके माता पिता नहीं रहते, या कुछ बुजुर्ग ऐसे रहते हैं जो जिनके बच्चे अपने बच्चे उनको पास में नहीं रखते हैं। तो ऐसे कार्यों में हम पैसा खर्च करेंगे, ना कि फिजूल खर्ची। ठीक है। तो ये होता है पैसे का सदुपयोग। यदि ईश्वर ने हमें सक्षम बनाया है तो ये हम नहीं कहेंगे कि अरे यार हमें क्यों इतना बड़ा बना दिया और फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें धनी बनाए तो हम जहां चाहें खर्च करें। नो, हमें बड़े अच्छे से सदुपयोग करना है, उसका सही जगह इस्तेमाल करना आना चाहिए, उसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। लेकिन अक्सर पैसा धन संपत्ति आते ही सद्बुद्धि क्या पता कहां जाने लगती है और कुबुद्धि यहां पर विराजित हो जाती है।
तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। यदि सुमति है तो बहुत अच्छे से सब कुछ चल सकता है, लेकिन यदि कुमति है तो सब बिगड़ सकता है। एक और आपने कहावत सुनी होगी जरूर कि देखो मैं लिखती हूं, पूत सपूत तो का धन संचय। ठीक है, यह है एक पंक्ति। दूसरी पंक्ति है पूत कपूत तो का धन संचय। अब आप सोच रहे हो ये पंक्तियां तो एक सी हैं। पूत कपूत तो का धन संचय, इसमें अंतर क्या है बेटा बताओ जरा। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। कुछ अर्थ समझ में आया? सपूत मतलब अच्छा पुत्र, कपूत मतलब बुरा पुत्र। तो यदि पूत सपूत है तो का धन संचय। यदि अच्छी संतान है तो माता पिता को धन एकत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस उसकी परवरिश में, उसके संस्कार में और उसको अच्छा व्यक्ति बनाने में, अच्छा नागरिक बनाने में, एक सुयोग्य सफल संस्कारी नागरिक बनाने में उस संपत्ति को खर्च कर सकते हैं, क्योंकि उसको एकत्रित धन की आवश्यकता नहीं है। संचय मतलब एकत्रित करना। वो स्वयं इतना सक्षम हो जाएगा कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, अपना और अपने परिवार का और अपने परिजनों का भरण पोषण कर लेगा। तो पूत कपूत तो का धन संचय। यदि पूत सपूत तो का धन संचय, सपूत है, अच्छा पुत्र है तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं सक्षम है। दूसरा है पूत कपूत तो का धन संचय। यदि पूत कपूत है तब भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों बताओ क्यों? सपूत का तो समझ में आ गया, वो खुद कमा लेगा। और पूत कपूत है, फिर क्यों धन संचय नहीं करना है? क्योंकि जितना भी धन संचय करेंगे, जितना भी धन को इकट्ठा करके रखेंगे, वो धन चुटकियों में उड़ा देगा और कुछ ना तो वो सदुपयोग करेगा और ना ही अपने माता पिता द्वारा कमाई गई संपत्ति का मूल्य समझेगा। दोनों ही स्थिति में धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, वर्तमान पर फोकस्ड होना है। अपने बच्चों को अच्छी परवरिश, और आप तो अभी 11th में आ गए हैं, 11वीं कक्षा में आ गए हैं, अपने आप का भला बुरा अब आपको समझना होगा। ठीक है, तो कवि को अपनी ओर देखते हुए देखकर स्त्री सामने खड़े भवन की ओर देखने लगती है। क्यों? कवि को अपनी ओर देखते हुए देखकर स्त्री सामने खड़े भवन की ओर देखने लगती है। वह पत्थर तोड़ना बंद कर देती है, वह सामने खड़े विशाल भवन की ओर देखने लगती है। ऐसा करके वह समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता की ओर संकेत करती है और कवि भाव समझ जाते हैं। अगला है, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। इन पंक्तियों को मर्म उद्घाटित कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? तो प्रस्तुत पंक्तियां महाप्राण निराला रचित तोड़ती पत्थर कविता से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों में कवि ने शोषण और दमन पर पलती व्यवस्था के अन्याय और वंचनापूर्ण व्यूह में पिसती हुई पत्थर तोड़ने वाली गरीब मजदूरनी का मार्मिक स्थिति या मार्मिक चित्रण किया है। गरीबी की मजबूरी में पिसते हुए लोग कितने मजबूर होते हैं, फिर भी एक तरफ पैसे को पानी की तरह बहा देते हैं, व्यर्थ में फिजूल खर्ची कर देते हैं, लेकिन जहां पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए वहां लोग नहीं करते हैं। कवि पत्थर तोड़ती मजदूरनी पर सहानुभूति पूर्ण नजर डालता है। वह एक भी क्षणिक दृष्टि से कवि की ओर देखकर अपने काम में इस प्रकार मग्न हो जाती है जैसे उसने कवि को देखा ही नहीं। देखा और पलक झपकते ही देखा और बस अपने काम में लीन। उस बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को भी देखती है। वह सामने विशाल अट्टालिका पर नजर डालकर समाज में व्याप्त अमीरी गरीबी की जो खाई है उससे कवि को रूबरू कराती है कि देखिए,
उसकी नजरों में संघर्षपूर्ण दीनहीन जीवन का अक्स सहज ही दृष्टि गोचर होता है। उसकी विवशता ऐसी है मानो कोई मार खाकर भी ना रोए। सामाजिक विषमता का दंश मूक होकर सहने को गरीब मजदूरनी अभिशप्त है, मजबूर है। कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, ये प्रश्न आप ध्यान से सुन लो, इसका उत्तर अच्छे से समझ लो तो संपूर्ण कविता का भावार्थ, उसमें निहित प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कोई भी प्रश्न यदि इस कविता से आएगा तो उसका उत्तर भी आप इसी उत्तर से दे सकते। देखिए, तोड़ती पत्थर कविवर निराला रचित एक यथार्थवादी कविता है जो सच्चाई पर आधारित है, जिसमें कोई कल्पना नहीं है। अधिकतर हम क्या सोचते हैं कि कवि जो कविताएं लिखते हैं बस कल्पना में लिखी जाती हैं, क्योंकि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि की जो कल्पना है वो बस वो कलम के माध्यम से उतार देते हैं और प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन ये कविता कल्पनावादी नहीं है, यथार्थवादी है, वास्तविकता है इसमें। इस कविता में कवि ने गरीब मजदूरिन की विवशता और कठोर श्रम साधना का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। कवि कब किया है? जब एक दिन कवि इलाहाबाद के पथ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक दीनहीन संघर्षरत मतलब संघर्ष, देखो संघर्षरत, कार्यरत, ये हैं कंटिन्यूटी को दर्शाने वाले शब्द कि संघर्ष कर रही है, कार्य कर रही है। ठीक है, रत मतलब निरंतरता के साथ चल रहा है। तो उस पेड़ के नीचे एक दीनहीन संघर्षरत मजदूरनी को पत्थर तोड़ते देखा। एक बार कवि गुजर रहे थे इलाहाबाद के पथ से, तो उन्होंने देखा कि एक मजदूरनी छायाहीन पेड़ के नीचे बैठकर भारी भरकम हथौड़ा लेकर पत्थर तोड़ रही है। वह जिस पेड़ के नीचे बैठी है वह छायादार नहीं है। गर्मी के ताप भरे दिन हैं, सूरज आग के गोले बरसा रहा है, जमीन तप रही है, जल रही है, चढ़ती धूप काफी तेज है। दिन का स्वरूप गर्मी से तमतमाया लगता है। गर्मी से तमतमाने का अर्थ है जैसे क्रोध में तमतमा जाता है ना, तमतमा रहा है। क्यों तमतमा रहा है भैया? मतलब क्यों क्रोधित हो रहे हो? तो जो दिन का रूप है वो तमतमाया रूप है। ऐसा लग रहा है दिन अपने क्रोध की चरम सीमा पर है। लू की झुलसाने वाली लपटें काफी गर्म है। भीषण गर्मी में जमीन रुई की तरह जल रही है। इतनी अधिक गर्मी कि लोग बाहर की तरफ देखने में भी कांप रहे हैं। लेकिन उस भीषण गर्मी में वो युवती छायाहीन वृक्ष के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ती नजर आई कवि को। इस कष्टदायक परिवेश में वह बेचारी पत्थर तोड़ने का श्रम साध्य कर रही है। वह मजदूरिन श्याम वर्ण युवती है। वह चुपचाप नत नयन हो पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। उसके सामने ही अमीरों को सुख सुविधा प्रदान करने वाली विशाल अट्टालिकाएं खड़ी हैं जो उसकी गरीबी पर व्यंग करती प्रतीत होती हैं। कवि उस मजदूरिन को सहानुभूति भरी दृष्टि से देखता है। वह मजदूरिन भी एक क्षण के लिए सहज ही मूक होकर कवि को देखती है और तुरंत बड़ी सी अट्टालिका की ओर देखने लगती है। अब इतना पलक झपकते ही उसने उसकी दृष्टि फेर ली तो कवि को लगता है कि उसने देखकर भी उसे ना देखा हो। जब हम किसी को देखते हैं, अब जैसे यहां मान लीजिए हम किसी कमरे में हैं, किसी रूम में हैं, तो हमसे कोई पूछे वो वस्तु कहां है, जबकि हम हैं, हमने नजर डाली है, लेकिन हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हैं किसी चीज की। तो उसी तरह से जब एक पल के लिए उसने देखा तो ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि उसने देखा है। कवि उसके टूटे दिल की वीणा की झनकार को सुन लेता है कि उसके दिल में, उसके हृदय में कितनी पीड़ा है। वह क्षण भर के लिए कांप सी उठती है। श्रम लत उस मजदूरन के माथे से पसीने की बूंद टपक पड़ती है। पसीने की वे बूंदें उसे कठोर श्रम और संघर्ष साधना का परिचय देती हैं और यह बताती हैं कि उस गरीब मजदूरिन का यह संघर्ष कितना मार्मिक और कितना कठोर है। संपूर्ण कविता हमारे देश की आर्थिक विषमता पर एक चूमता हुआ व्यंग है जो कि वास्तविकता को उजागर करता है। कवि निराला जी की जो भी रचना है, चाहे काव्य की हो या गद्य की हो, अधिकतर उनकी रचनाएं
उन शोषित वर्ग या उन जो हाशिए पर जो लोग हैं उन पर आधारित है, जिन पर अक्सर सामान्य वर्ग देखता भी नहीं है, जिनकी तरफ कोई दृष्टि भी नहीं देखता, जिनकी शायद किसी को पता भी नहीं है कि वो जीवन बिताते कैसे हैं। इस तरह की रचनाएं लेकर आते हैं छायावाद के आधार स्तंभ निराला जी। अगला है, कविता के अनुप्रास, रूपक और उपमालंकारों के उदाहरण चुनकर लिखिए। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए अनुप्रास क्या है, ठीक है। उसके बाद कौन सा दिया है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि यह है शब्द अलंकार, ये है शब्द अलंकार और बाकी ये हैं अर्थ अलंकार। तो इस कविता में अर्थ अलंकारों की अधिक भरमार है, जहां आप यदि पढ़ लोगे तो उतना मार्मिकता के साथ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि शब्दों में वो चमत्कार नहीं है। लेकिन जब अर्थ आपको समझ में आया तब पता चला कि ओहो अच्छा, तो ये कहना चाहते हैं कवि। तो यहां पर जो कविता में है वो अर्थ अलंकारों की भरमार है। अनुप्रास वर्ण की आवृत्ति, जिन काव्यों में वर्ण की आवृत्ति होती है, अनुप्रास, ठीक है। रूपक, जहां उपमान उपमेय समान हो जाएं, अभेद उत्पन्न हो, उन्हें भेद ना किया जाए, मतलब उनमें अंतर ना देखा जाए। उपमा तुलना की जाती है, उपमान और उपमेय की, और इसमें संभावना या कल्पना की जाती है ना, इसमें संभावना या कल्पना की जाती है। तो अब हमें लिखना है, देखिए, तोड़ती पत्थर वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास, श्यामतन रूपक और उपमा दोनों है, तरुमालिका अट्टालिका का अनुप्रास, लू रुई ज्यों उपमा भी है अनुप्रास भी है। उपमा अलंकार के, अच्छा हाँ एक और बात सुन लो बेटा, अलंकार के 4 अंग होते हैं, कौन कौन से बताइए। 2 की तो मैंने बात कर ली थी, उपमान उपमेय साधारण धर्म, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ठीक है। तो उपमान मतलब जिससे तुलना की जाती है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, साधारण धर्म वह गुण या विशेषता जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि अच्छा, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो जो सुंदर होगा वो साधारण धर्म होगा। कैसे हमें पता चला कि कौन सा अलंकार है, के समान, जिन शब्दों की सहायता से हम अलंकारों का पता लगाते हैं कि कौन सा अलंकार है, वे वाचक शब्द कहलाते हैं, जैसे हम कीवर्ड्स रहते हैं ना अंग्रेजी में। तो तरुमालिका उपमान है, उपमा है, उत्प्रेक्षा भी है, सजा सहज सितार में अनुप्रास, क्योंकि यहां सवर्ण की आवृत्ति है। आशा करती हूं बहुत ध्यान से सुन लिया है, और अब इतना तो मैं पक्का कह सकती हूं कि तोड़ती पत्थर कविता आप हमेशा याद रखेंगे। निराला जी द्वारा रचित इस कविता में समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता पर करारा प्रहार किया गया है, व्यंग किया गया है कि समाज में कितनी विषमता है। पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच की जो खाई है उसको भरने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो मेरे बच्चों, आप आने वाले देश का भविष्य हैं, बहुत अच्छे नागरिक बनने वाले हैं, तो इतना जरूर करना कि खूब ऊंचाई पर जाना, खूब सफलता प्राप्त करना, लेकिन धन संपत्ति पाकर अहंकार को मन में कदापि स्थान मत देना। सहज करुणा, ठीक है, प्रेम, दया, इस तरह की भावना रखकर अपना जीवन बिताना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।